वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लांक तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पल न भालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री सुंदर शास्त्री जी, सदगुरु महाराज श्री राजी महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ धामधनी के मुखारविंद की वाणी जो उनके हृदय का स्वरूप है, जो उनके हृदय से प्रकट हुआ है, उसका हम मनन मथन कर रहे हैं। और वो स्वरूप जिसके द्वारा हमें अपने स्वरूप की पहचान होती है। सुंदर साथ किसी अन्य को पहचानना और खुद को पहचानना एक ही सूत्र में जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे आप स्वयं को पहचानोगे आप धनी के करीब होते जाओगे, और जैसे जैसे आप धनी को पहचानते हो आप अपने आप को खोज में अपने आप की पहचान के करीब होते जाते हैं। तो ये दोनों बातें एक दूसरे की पूरक है। इसलिए वाणी कहती है, वो ढूंढे अपने आप को और ढूंढे अपनों घर। ये दोनों बातें ही आपस में जुड़ी हुई हैं। इसलिए श्रीमुख वाणी जब कहती है, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो, ये अपने आप में ही बहुत गहरी बात हो जाती है कि जब आप स्वयं को की खोज में निकलते हो तब आप धनी को पा जाते हो, और जब आप धनी की खोज में निकलते हो तो आप स्वयं को पा जाते हो। यही बात धनुश्री देवचंद्र जी के जीवन से भी हमें पता चलती है, जिनके दिल में ये प्रश्न उठा, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मुझे इस संसार में भेजने वाला कौन है। जैसे जैसे हम खुद को पहचानते हैं कि मैं ये शरीर नहीं, मैं ये जीव नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, आप चले जाइए सुंदर साथ ब्रह्म कुमारियों में। उनके पास कोई ग्रंथ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, केवल इतना ज्ञान है जिसके आधार पर वो बॉडीलेस हो जाते हैं।
क्या मैं एक आत्मा हूं। इतना मान लेने मात्र से, लेकिन उन्होंने उस बात को केवल मुख तक नहीं रखा, उस बात पर उन्होंने अमल किया है। आज का प्रसंग सुंदर साथ हमें हमारा आईना दिखाने के लिए, हमें स्वयं की पहचान करवाने के लिए कि सुंदर साथ जितना जितना हम खुद को जानते जाएंगे, जितना जितना हम स्वयं के हृदय में डुबकी लगाते जाएंगे, उतना उतना हम श्री राजी महाराज, श्री श्यामा जी महारानी, सदगुरु महाराज जी के करीब होते जाएंगे। प्रकरण 12, पवित्र ग्रंथ श्री सनंद वाणी। सनंद मोमिन के ढूंढवे की। अब ढूंढो रूहें अर्श की, जो है मूल अंकुर। सो निज वतनी मोमिन, खसम अंग निज नूर। अब सुंदर साथ, जो मोमिन है उन्हीं को कहा जा रहा है और उनके सामने उनकी बात बताई जा रही है, लेकिन विडंबना ये कि उनको ही नहीं पता कि उनकी बात की जा रही। जैसे पंजाबी में एक शब्द है, कहना तीनू सुनाना नू नू। अब आपके बिना और कुछ है नहीं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक है, उनके अलावा और सारी सृष्टि फना है, कुछ भी नहीं है। तो फिर संबोधन भी किसको करें? कहती हूं उम्मत को। लेकिन उम्मत को सुनने के लिए भी वो मादा चाहिए, वो बुद्धि चाहिए, वो पात्रता चाहिए। इसलिए सुंदर साथ, ये प्रसंग उस ढंग से लिखा गया, वो प्रसंग उस तरह से उतरा। अब ढूंढो रूहें अर्श की, कि अब मैं उन आत्माओं को खोज रहा हूं, अब मैं उन आत्माओं की खोज में हूं जिनका मूल अंकुर परम धाम का है, जो परम धाम के रहने वाले हैं, जिनकी कहनी करनी रहनी परम धाम की है। अब सुंदर साथ बात यह है, संबोधन किसको कर रहे हैं? संबोधन भी तो उन ब्रह्म सृष्टियों को ही तो कर रहे हैं। लेकिन अभी हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हम खुद को मान नहीं रहे। इसलिए पंजाबी की कहावत, कहना तीनू सुनाना नू नू। जब हम इन बात को समझ जाएंगे कि ओहो मेरे धनी मुझे ही कह रहे थे, तो ये वचन हम पर लागू होंगे। आज ये वाणी सुंदर साथ इंद्रावती जी की वाणी है, आज ये वाणी सुंदरबाई जी की वाणी है, आज ये वाणी लालदास जी महाराज की वाणी है। लेकिन जब तक ये वाणी मेरी वाणी ना हो जाए सुंदर साथ, तब तक ये बातें हम पे लागू नहीं होती। सो निज वतनी मोमिन, खसम अंग निज नूर। वे मोमिन मेरे खसम के अंग के नूर हैं, वो उस निज वतन के रहने वाले हैं, वो ब्रह्म सृष्टियां जो उस परम धाम की रहने वाली हैं। कौन? आगे से सुंदर साथ इस वाणी का मथन करते करते, पढ़ते पढ़ते सवाल उठ के खड़ा होना चाहिए, कौन है? मैं ही तो हूं। अब लक्षण देखो मोमिन के, जो अरवाहे अरस घर। अब सुंदर साथ, सामने वाला व्यक्ति बैठा है, उसे पता नहीं कि मैं कौन हूं, याद भूल गई। अब उसको याद करवा रहे हैं बड़े प्यार से, इसलिए क्या कर रहे हैं? लक्षण बता रहे हैं धीरे धीरे। अब सीधे से कह देंगे कि तुम ब्रह्म सृष्टि हो, तो हम जीव भाव लेके बैठे हैं या शरीर भाव लेके बैठे हैं, हम उनके सामने कह भी देंगे कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं। लेकिन बाद में जब एकांत में बैठेंगे ना, तो हमें खुद को, हम खुद से सामना नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि का दावा कैसे लेवें, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि की रहनी हम रह नहीं पा रहे। इसलिए बार बार मन में प्रश्न उठते हैं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं कि नहीं हूं। इसलिए लक्षण बयान कर रहे हैं कि जैसे जैसे मैं लक्षण बयान करूंगा, वो लक्षण ये आप अपने आप में ढूंढते जाओगे।
और नहीं भी होंगे तो उन एक एक लक्षण को तुम अपने अंदर धारण करते जाओगे, और जैसे जैसे धारण करते जाओगे तुम और गहरे होते जाओगे और प्रेममय होते जाओगे, और वो सारी न्यामतें फिर तुम्हें तुम्हारे हृदय में ही नजर आवेंगी। सुंदर साहब, कितनी लाड से वाणी दी है राज्य महाराज ने, कि कह भी आपको रहे हैं और आपको थर्ड पर्सन भी बना रखा है। फर्स्ट पर्सन भी आप, सेकंड पर्सन भी आप, और थर्ड पर्सन भी आप। अगर आप व्याकरण पढ़ें तो उसमें होता है प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है। यहां फर्स्ट पर्सन अक्षरातीत, एक के एक। सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही है, आपकी। और थर्ड पर्सन जिसके विषय में बात की जा रही है, किसकी? ब्रह्म सृष्टियों के विषय में। कौन है? आप ही तो है। लेकिन अभी हमने वो लक्षणों को धारण नहीं किया। अभी हमें लगता है कि किसी अन्य की बात हो रही है, ये कोई अन्य है। अभी हमें ये प्रतीत होता है कि ये बात तो श्री लालदास जी महाराज, श्री छत्रसाल जी महाराज, अन्य परमहंसों के लिए होगी, ये मेरे लिए नहीं हो सकती, क्योंकि वो बातें हमारे अंदर चुभती भी नहीं है, और वो बातें हम पर लागू होती हुई नजर भी नहीं आती। वैसा ईमान भी हमें नजर नहीं आता खुद में, वैसा प्रेम भी नजर नहीं आता, वैसी हमारे अंदर की पीड़ा, दर्द भी नजर नहीं आता। तो हमें लगता है किसी तीसरे के बारे में बोल रहे हैं। अब लक्षण देखो मोमिन के, जो अरवाहे अरस घर, ए वतनी वचन सुन के आवत है तत्पर। पहला लक्षण, किन वचनों को सुनने के उपरांत वो चैन से नहीं बैठ सकती, वो अपने धनी के चरणों को नहीं छोड़ सकती। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए संसार में, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, राज्य महाराज के चरण उनके दिल से नहीं छूट सकते। सदगुरु महाराज जी की कृपा से सदगुरु महाराज जी के चरण उस दिल से दूर नहीं हो सकते, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए। अब दिल में विचार आता है कि दिल इन वचनों को सुन के दिल तड़प तो रहा है। हाँ, दैट मीन्स एक पॉसिबिलिटी तो है, एक पॉजिटिव साइन तो नजर आया। ये वतनी वचन सुन के, ये वतन वतन वाले हैं, अभी आपको नहीं बोल रहे, छोड़ दीजिए, ये वतनियों की बात है। वो भागे चले आएंगे, वो रह नहीं पाएंगे, वो रोज रोज उन वचनों को सुनना चाहेंगे। आप खुद को अलग करके बैठते रहो। क्या सुंदर साथ अजब ढंग से राज्य ने वाणी दी है, कि जैसे ही प्रसंग समाप्त होगा, आप कह के क्या उठेंगे कि राज्य महाराज सीधा ही कह देते कि मुझे संबोधन किया जा रहा है। तो धनी कहते, अगर मैं तुम्हें सीधा कहता तो तुम मानते ही ना, इसलिए मैंने पर्दे डाल डाल के इन बातों को बोला, ताकि वो बातें तुम्हें समझ में भी आ जाएं और तुम्हारे अंदर इतनी गहराई से बैठ जाएं कि फिर वो निकालने से भी ना निकले। ये वतनी वचन सुन के आवत है तत्पर। ये वचन तुम्हें तीर, उस ब्रह्म सृष्टि को तीर की तरह चुभेंगे। ये वचन तुम्हारे अंदर घर कर लेंगे, ये वचन तुम्हें प्यारे लगेंगे, ये वचन तुम्हें न्यारे लगेंगे, ये वचन तुम्हें अपने आत्मा से भी प्रिय लगेंगे, जीव से भी प्रिय लगेंगे, प्राणों से भी प्रिय लगेंगे। तुम्हारा इन वचनों से संबंध जुड़ जाएगा, और इन वचनों को सुने बिना तुम रह ना पाओगे, ये तुम्हारा प्राण जीवन हो जाएंगे। भूल गैया खेल में जो मोमिन है समराथ। सुंदर साथ, कि वो मोमिन समर्थ है, वो मोमिनों के अंदर प्रेम भी है, वो मोमिनों के अंदर सब कुछ है, लेकिन वो यहाँ आकर अपने स्वरूप को भूल गए हैं। तो जैसे एक शेर का बच्चा खुद के स्वरूप को भूल जाता है, तो भेड़ों में मिमियाने लग जाता है, और
घास खाने लग जाता है, लेकिन जब एक एक दिन शेर आकर उसको बताता है कि तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, वो नहीं मानता। तो फिर एक तालाब के पास लेके जाता है, उसकी शक्ल अपने साथ मिला के दिखाता है कि देखो तुम्हारी शक्ल भेड़ जैसी नहीं है, तुम्हारी दहाड़ भेड़ जैसी नहीं है, तुम तो मिमियाने लग गए, तुम दहाड़ने के लिए आए थे। अब राज्य महाराज हमें ये दृढ़ता बंधवा रहे हैं, भूल गईया खेल में जो मोमिन है समर्थ, सुंदर साथ तुम चिंता मत करो, जिन हर बराओ मोमिनो हुक्म करत आपे काम। तुम्हारे अंदर बैठ के धनी तुम्हारे काम कर रहे हैं, तुम ये मत समझना कि राज्य महाराज सदगुरु महाराज तुमसे कभी अलग हो सकते हैं और हैं। लेकिन मेरा भाव क्या, ना कछु किया न कर सका, न करने जोग शरीर, जो कछु किया सो साहिब किया, भाई कबीर कबीर। राजी महाराज मैं तो ना आदि में थी, ना मध्य में, ना अंत में, मैं तो कहीं हूं ही नहीं, जो कुछ है आप ही आप हैं। तो धनी भी तो यही कह रहे हैं कि वो समर्थ कौन, राज्य महाराज स्वयं समर्थ हैं, जो मोमिनों के दिल में बैठे हैं। तो सुंदर साथ इंद्रावती जी के द्वारा कार्य करने वाला कौन, राज्य महाराज। छत्रसाल जी के दिल में बैठ के जागनी करने वाला कौन, राज्य महाराज। लालदास जी महाराज के दिल में बैठकर बीतक साहब देने वाला कौन, राज्य महाराज। सुंदरबाई जी के दिल में बैठकर जागनी करने वाला कौन, राज्य महाराज। समस्त परमहंसों के दिल में बैठकर जागनी करने वाला कौन, राज्य महाराज। इसलिए आपको समर्थ कहा, क्योंकि समर्थ आपके साथ है। मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं एक पाए, लेकिन नजर नहीं आता। और हम उस चीज पे यकीन करते हैं जो हम देखते हैं, और जो भी देखते हैं वो छल है, झूठ है, फरेब है। दिल की धड़कन कभी दिखती नहीं है सुंदर साथ, अंदर छुपी रहती है लेकिन प्राण देती है। अंदर जाते हुए श्वास दिखते नहीं है, अनुभव में आते हैं, लेकिन एक पलक के लिए श्वास बंद हो जाए तो शरीर थम जाता है। इसका अर्थ जितनी भी आंतरिक है, जितनी भी आंतरिक नियामतें हैं वो नजर नहीं आती, वो अंदर होती हैं सुंदर साथ। तो धनी आपके कितने करीब है सुंदर साथ, इस बात को अनुभव करने के लिए भी हमें अपने कितने अंदर तक जाना होगा, कितने सूक्ष्म होना होगा, कितनी गहराई, कितने गहरे होना होगा, ये बात भी तो हम विचार करें। नूर इमाम को मुझ पे कह समझाऊं अर्थ। अब राज्य महाराज ने जो नियामत इंद्रावती जी को बख्शी, उस नियामत के द्वारा उनके मोमिनों को स्वयं इंद्रावती जी समझा रहे हैं, किनको, आप ही को तो संबोधन कर रहे हैं सुंदर साथ। कभी इन चीजों को अपने ऊपर लेकर देखो सुंदर साथ। माथे लेसी, कि जो माथे लेगा, जो इसको सिर पर धारण करेगा कि मेरे धनी मेरे लिए आए हैं। बहुत बार हमारे मन में ये प्रश्न होता उठता है कि देवचंद्र जी महाराज के लिए साक्षात राज्य महाराज आए, मिराज ठाकुर जी के लिए साक्षात देवचंद्र जी महाराज के तन में आए, छत्रसाल जी महाराज के लिए साक्षात मिराज ठाकुर जी के तन में आए, तो मेरे लिए सुंदर साथ हम सबको सदगुरु मिले ना। और सदगुरु हमारे समक्ष आकर हमें वांगमयी स्वरूप देके गए, उनका वाणी का स्वरूप, और आज घर घर में वो स्वरूप हमारे दिलों में गूंज रहा है। तो ये क्या इमाम का नूर हम पर नहीं बरस रहा। सबों को भेली करूं, दृढ़ कर देऊं मान। अब मैं सब सुंदर साथ को जगाऊंगी एक एक करके, मैं सब सुंदर साथ को जगा के एक स्थान पे इकट्ठा करके उनके दिल को जागृत करके उनके दिल में धनी के स्वरूप को बसाकर उनके दिल मन को दृढ़ कर दूंगी। और मन की दृढ़ता तब आती है जब वो नमन होता है। मन की दृढ़ता न मन होने में है, और नमन का अर्थ होता है झुक जाना।
और सुंदर साथ, मन तड़पता ही इसलिए है, मन भागता ही इसलिए है क्योंकि वो झुकना चाहता है, लेकिन उसको एप्रोप्रिएट स्थान नहीं मिल पाता जहां पर वो झुके। ये मत सोचिए कि मन भागना ही जानता है ना। साइंस का एक फिनोमिनन है। अगर आपने एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है तो एटम की एक संरचना होती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? वो फुदकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी लूज करके स्टेबल स्टेबल होना चाहते हैं। जो जितना एनर्जेटिक होगा वो उतना ज्यादा फुदकेगा। मन एनर्जेटिक है, इसलिए वो ज्यादा भटक रहा है, हमें तंग कर रहा है। क्यों तंग करता है? जैसे एक शरारती बच्चा अपने माँ बाप को बहुत ज्यादा तंग करता है। क्यों? क्योंकि वो अटेंशन सीकर है, वो अटेंशन चाहता है आपकी। आप उसे अटेंशन दे देंगे, वो शरारतें करना बंद कर देगा। मन भी ऐसा ही होता है। मन अपनी एनर्जी को लूज करके नमन होना चाहता है, झुकना चाहता है, विलीन होना चाहता है। मन को भी प्रेम चाहिए, लेकिन मिल नहीं पा रहा, क्योंकि वो गलत गलत जगह पे प्रेम ढूंढ रहा है। कभी माता पिता से, कभी इससे, कभी उससे, कभी संसार में, कभी पैसे में, कभी धन में, कभी दौलत। अब जब सदगुरु मिलते हैं सुंदर साथ, तो वो मन रूपी घोड़े को नकेल डालते हैं, नाम रूपी नकेल डालते हैं, निज नाम रूपी। और निज नाम रूपी रस्सी के साथ सतगुरु रूपी किले से बांधा जाता है इस मन रूपी घोड़े को। फिर ये घोड़ा क्या करता है? जंगली घोड़ा क्या करेगा? उछल कूद ना करेगा तो क्या करेगा? खूब उछल कूद करेगा। करने दीजिए। हार कर थक के बैठ जाएगा, और फिर उस पर सवार बैठेगा। यहाँ सवार कौन? सदगुरु महाराज जी का स्वरूप। और मन जब थक जाता है सुंदर साथ, तब आप उस पर सवारी कर सकते हो। सबों को भेली करूं, दृढ़ कर देऊं मन, मैं उनका मन दृढ़ कर दूंगा। ये वाणी सुंदर साथ आपके मन को दृढ़ करने के लिए है, आपके अंदर दृढ़ता लाने के लिए है, आपको ईमान से खड़ा करने के लिए। खेल देखाऊं खोल के जिन विद ए उत्पान, फिर उनको समझाऊंगा कि खेल उत्पन्न कैसे हुआ है तो मन की उत्पत्ति ही ना। अव्याकृत क्या है? अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप। और उनके मन से आगे आदि नारायण, और आदि नारायण के मन से आगे त्रिदेवा, त्रिदेवा के मन से आगे सृष्टि। तो है तो सारा मन का ही खेल ना। हम भी तो अपने मन की दुनिया में मस्त रहते हैं। हम भी तो मन का खेल खेलते हैं। ये मत सोचिए सुंदर साथ कि केवल अक्षर ब्रह्म खेल बनाते हैं। हम भी बनाते हैं। हम रोज एक नए खेल में प्रवेश करते हैं, अपने मन के बनाए हुए खेल में। और रोज उस खेल खेल में खुद को उलझा हुआ पाते हैं। मन इतना पावरफुल है। जब संसार का मन एक ऐसी रचना कर सकता है, तो सोचिए अक्षर ब्रह्म का मन कैसा बलवान होगा। खेल दिखाऊं खोल के, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि खेल की हकीकत क्या है। फिर तुम जान पाओगे तुम्हारे परम धाम की नियामत क्या है। आज तो हमें खेल प्यारा लग रहा है ना। और जब तुम्हें खेल की हकीकत पता चलेगी, तब तुम जानोगे कि नहीं, धनी के अलावा और कुछ प्यारा है ही नहीं, सतगुरु महाराज जी के चरणों के अलावा और कुछ प्यारा है ही नहीं। और तुम्हें जब खेल की उत्पत्ति पता चल जाएगी, उसका कारण और महाकारण पता चल जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे लिए ही खेल बना है। मेरे लिए ही समस्त देवी देवता प्रकट हुए हैं। मेरे लिए ही समस्त महापुरुष यहाँ प्रकट हुए हैं। और फिर धनी किसके लिए आए? किसी और के लिए? मेरे लिए। एक खेल है जोरावर, बड़ो तिरछियो छल। ये बड़ा जोरावर खेल है। क्यों? क्योंकि जोरावर से प्रकट हुआ है, उनके हुक्म से प्रकट हुआ है। ए माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी।
ए तब जाहिर होए सी जब कार्ड दिखाऊं बल। ये तब तुम्हें स्पष्ट होगा जब तुम्हें मैं खेल के बल से निकाल कर छुड़ाकर तुम्हें खेल से अलग कर दूंगा। तब तुम्हें स्पष्ट होगा कि खेल कैसा है, खेल का बल कितना है और तुम्हारा बल कितना है। फिर तुम जान पाओगे, अन्यथा नहीं जान पाओगे। और फिर तुम जानोगे। अब हमारे दिल में ये बातें उतरती जा रही हैं सुंदर साथ, और हम जैसे जैसे धनी हमें आगे बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तुम ना ही इन छल के, सबसे बड़ी बात, मैं यहां का नहीं हूं। सोने जाएं सुंदर साथ तो 10-15 बार इस बात को दोहराएं अपने अंदर। मैं यहां का नहीं हूं, मैं धनी के दिल का अंग हूं। सुबह उठें तो इस बात को अपने आप के साथ दोहराएं कि राज्य महाराज मैं आपका अंग हूं। आपके आपसे अलग नहीं हो सकता, आपसे अलग नहीं रह सकता। एक बार की बात है, एक गुरुजी के पास एक शिष्य आए, कुछ दिन उनकी शरण में रहे। तो उन्होंने कहा, गुरुजी आपकी शरण में रहकर मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि परमात्मा को पाए बिना जीवन सफल नहीं हो सकता। लेकिन परमात्मा कब मिलता है? तो गुरुजन ने कहा, उस सदगुरु ने क्या कहा कि परमात्मा तब मिलता है जब परमात्मा के बिना ऐसी स्थिति हो जाए कि आपसे रहा ही ना जाए। कहते ऐसा कैसे संभव हो सकता है, ये कैसी स्थिति हुई? तो उनको वो अपने साथ लेकर गए तालाब में नहाने के लिए या नदी में नहाने के लिए। जैसे ही गुरु और शिष्य दोनों उस नदी में डुबकी लगाते हैं, उस समय डुबकी लगाते हुए शिष्य को गुरुजन क्या करते हैं, गुरु जी क्या करते हैं, सदगुरु क्या करते हैं, ऊपर से नीचे पानी में दबा देते हैं। एक पल बीता, 2 पल बीते, शिष्य को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि गुरुजी कर क्या रहे हैं। पहले तो जो अंदर ऑक्सीजन बची थी वो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गई। अब यूटिलाइज हो गई है, अब शिष्य के प्राण निकलने जैसी स्थिति आ गई। अब छटपटाने लगा, पहले नहीं छटपटा रहा था। आज अब छटपटाने लगा कि गुरुजी अगर अब ना निकालोगे तो प्राण छूट जाएंगे। तब गुरुजी ने अचानक छोड़ा तो शिष्य बाहर आके बोले, क्या हुआ? गुरुजी अगर एक पल भी और देर करते तो मेरे प्राण छूट जाते। कहते तुमने मुझसे पूछा था ना कि परमात्मा कब मिलते हैं। जैसे तुम प्राणों के लिए अब कलप रहे थे, तड़प रहे थे, बिलख रहे थे ना, जब एक ऐसे तुम बिलखोगे ना उनके लिए, तब परमात्मा तुम्हें प्राप्त हो जाए। तुम ना ही इन छल के, सुंदर साथ हम इस छल के नहीं हैं, हम इससे अलग हैं। लेकिन छल के साथ हम जुड़ गए हैं क्योंकि हमारा दिल जुड़ गया है इस छल के साथ। अब हमने मान लिया हम छल के नहीं हैं, केवल बोलने मात्र से हो जाएगा जब तक दिल छल से नहीं निकलता, क्योंकि ये लश्कर सारा दिल का। दिल बरी सब चाहे दिल अपना दे उनका लीजिए इन विधि चरणों पहुंचाइए। खेल तो सारा दिल का है। ये खेल सुंदर साथ, आप कहें कि नजर का खेल है। नजरों से बात कहां जाहिर होती है? दिल में। और दिल की बात कहां से निकलती है? नजरों से। नजरों से दिल जुड़ा हुआ है। और दिल जुड़ गया है इस जीव के साथ, यहाँ के संसार के साथ। अब मैं तो मुड़ता हूं लेकिन दिल नहीं मुड़ता। तो जब तक दिल में ये बात ना आ जावे, तुम ना ही इन छल के, और छल को जोर अमल, सुंदर साथ छल का तो इतना जोर है कि ये छल से, छल में किसी को छल से निकलने की बुद्धि ही नहीं है। कोई विचार ही नहीं करता कि छल से निकलना भी चाहिए। आज आप किसी से पूछेंगे कि कोई मरना चाहता है, कोई कहे, सब कहेंगे ना हम नहीं चाहते भाई। कोई किसी से पूछिए मुक्ति चाहिए, संसार कहेगा नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए भी, हमें तो संसार बहुत अच्छा लगता है।
और छल को जोर अमल, ये अमल ऐसा है सुंदर साथ कि किसी को अनुभव में भी नहीं आता कि हम छल में हैं, उनको लगता हम तो ठीक है। जैसे कई बार हम सुंदर साथ को भी लोग कहा करते हैं, भाई तुम परमात्मा को इतने मानते हो, तुम पर तो इतने कष्ट आते हैं, इतने दुख आते हैं, हम देखो ऐश कर रहे हैं, दुनिया की चीजों, पब्बों में जाते हैं, क्लबों में जाते हैं, शराबें पीते हैं, बीड़ी सिगरेटें पीते हैं, और तुम्हें क्या मिला? उनको इतना ही नहीं पता कि भाई, कई बार हम सुंदर साथ भी इस पर विचलित हो जाते हैं कि राजी महाराज, आप उनके इष्ट उनको इतना कुछ दे रहे हैं, वो तो पाप करते हुए भी इतना वो कर रहे हैं, और हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। सुंदर साथ वो अपने पुण्यों को समाप्त करके यहीं पर अगली पाप की जर्नी शुरू करने वाले हैं, और आप सारे कर्मों को निबेड़ कर यहां से निकलने वाले हो। आपके अंदर उन्होंने कोई कमी रहने नहीं देनी है सुंदर साथ। सांची को झूठी लगी ऐसो छल को बल। अब छल का बल ऐसा है कि जैसे आंख के सामने तिनका रखने से सूर्य ढक जाता है ना, इस झूठ ने सांच को ढका हुआ है, अर्थात झूठा जीव, झूठा शरीर भाव आत्म भाव पर भारी पड़ गया है। शरीर भाव में आते ही सुंदर साथ शरीर के सारे विषय विकार हमें घेर लेते हैं, शरीर हमें घेर लेता है, यहाँ का संसार हमें घेर लेता है। सुंदर साथ गुरु अर्जन देव साहिब जब तत्ती तवी पे बैठते हैं ना, गर्मी का मौसम, जून का मौसम, मई जून का, लू चलती है, नीचे से अग्नि जल रही है, तत्ती तवी है, उसके ऊपर बिठा देते हैं गुरु साहब को, और ऊपर से रेत डालते हैं गरम गरम, लेकिन सी तक नहीं करी, क्योंकि शरीर भावना ही नहीं है। भावना कौन सी है? आत्म भावना है सुंदर साथ, अपने सतगुरु के नाम से इतनी सुरता जुड़ी हुई है, शरीर भावना ही नहीं है। तुम आइया छल देखने, भिल गईया माहे छल। अब कह रहे राजी महाराज, तुम आइया, कि अब तो पहचान लो कि भाई तुम्हें ही कह रहा हूं, किसी अन्य को नहीं कह रहा। अब कितना अपरोक्ष रूप से कहें, अब सीधे हो गए सुंदर साथ, आपको कह रहे हैं तुम आइया छल देखने। सुंदर साथ तुम स्वयं छल को देखने के लिए आए हो, भिल गैया माहे छल, लेकिन छल के अंदर इतने मगन हो गए कि ये छल तुम पर सराबोर हो गया है। तुम मेरे चरणों को पकड़ कर देखो, ज्यो ज्यो अर्श होवे नजीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर। जैसे जैसे अर्श तुम्हारे नजदीक होता जाएगा, वैसे वैसे खेल तुमसे दूर होता चला जाएगा। छल को छलना लाग ही, ओ लहरी ओ जल। यहाँ के छल वालों को ये छल नहीं लग रहा, उनको कोई दिक्कत नहीं है इस खेल से, उनको कोई परेशानी नहीं है। आपको परेशानी है, आपका दिल तड़पता है, आपका दिल रोता है, क्योंकि आप यहाँ के नहीं हो, आपका अंकुर कहीं और का है। ये झूठी तुमको लग रही, तुम रहे झूठी लाग। ये झूठी अब उड़ जाए सी, दे जा सी झूठा दाग। ये झूठी तुमको लग रही। अब सुंदर साथ, जैसे मकड़ी जाल बुनती है, फिर उसी जाल के अंदर, जाल तो बुनती है दूसरे जानवरों को, दूसरे कीट पतंगों को फांसने के लिए, लेकिन एक दिन वो खुद ही उस मकड़ी मकड़ी के जाल में खुद ही फंस के मर जाती है। हमने अपने आसपास मन रूपी जाला तो बुन लिया, और अपने आसपास हमने खुद को समझा लिया कि हम ही सही हैं। क्यों? क्योंकि मन जब अपने अंदर से जाल बुनता है तो वो मैं का जाल बुनता है। तो मकड़ी क्या करती है? सेंटर में बैठती है और जाला बुनती जाती है, लार से आसपास 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 वो जाला फैलता जाता है, फैलता जाता है, मकड़ी मध्य में रहती है।
अब हमारा मन मकड़ी बना है और अंदर से मैं रूपी जाला बुनता जा रहा है, अहंकार रूपी जाला बुनता जा रहा है, बुनता जा रहा है, बुनता जा रहा है। और हम उसमें उसके केंद्र में आते जा रहे हैं। मतलब सोच के केंद्र में क्या आ गई? मेरी मैं। आप मंदिर जाइए, केंद्र में कौन है? राज्य महाराज। आप आश्रम जाइए, रतनपुरी आश्रम जाइए, शेरपुर आश्रम जाइए, मध्य में राज्य श्यामा जी का सिंहासन है। आप मूल मिलावे में जाइए, मध्य में राज श्यामा जी का सिंहासन है। आप गुम्मट जी मंदिर में जाइए, मध्य में राज श्यामा जी का सिंहासन है। कि मेरे हृदय में, मेरी सोच में, मेरे विचार के मध्य में धाम धनी का स्वरूप, मेरी मैं नहीं, तू ही तू। ये झूठी तुमको लग रही, इस झूठी ने तुमको पकड़ा है। तुम रहे झूठी लाग और तुमने भी झूठी को पकड़ लिया है। अन्यथा दोनों में संबंध कोई नहीं है। न माया आपसे कोई संबंध रखती है, ना आप माया से कोई संबंध रखते हो। जिन बांधे ए भवन 14 सोनार हमसे रहत है न्यारी। लेकिन वो संबंध इतना अंदर तक गहरा हो चुका है क्योंकि दिल देख रहा है उस चीज को, दिल बंधा है उस चीज के साथ। अब छूटे कैसे राज्य महाराज? छूटना चाहते भी हैं तो छूट नहीं पाते। मैं तृण युद्ध कीदा फरी परी पछे मत गत मत मारी हरी। लई वस पोताने करी। हे सदगुरु महाराज, आपके बिना कोई नहीं निकाल सकता, हे धनी आपके बिना कोई नहीं निकाल सकता। और वे क्या करते हैं? त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे सो फंदा। निर्वार्य, वो बंधन काटने वाले हैं सुंदर साथ, फिर वो बंधन काट देते हैं आकर। झूठ का बंधन कटता है, और जब कटता है ना तो पीड़ा होती है। तब हमें लगता है राज्य महाराज माया छुड़ा रहे हो। क्या होगा अगर माया छूटेगी? वो कहते तुम चिंता ना करो, जिन हर बराओ मोमिनो हुक्म करता पे काम। तुम मत चिंता करो, संगी तेरे तुम्हें अब ही मिलेंगे। तुम क्यों ना करो करार। जिन नातों के टूटने से, जिन बंधनों के टूटने से आज तुम्हें पीड़ा हो रही है ना, उन बंधनों ने ही तुम्हें बांध रखा है। बांधत बंद आपको आपे, ना जाने माया को मरम। ए झूठी अब उड़ जाए सीधे जासी झूठा दाग। सुंदर साथ, अगर हम जागृत नहीं होते, अगर हम नहीं पहचानते, सदगुरु महाराज जी को नहीं पहचानते, उनके स्वरूप के नहीं पहचानते, तो ये झूठ तो एक ना एक दिन समाप्त होना है, ये ब्रह्मांड तो एक ना एक दिन मिटना है। लेकिन ये दाग हम पर बना रहेगा, हमारे जीव भाव पर दाग बना रहेगा कि सदगुरु आए थे और हमने पहचाना नहीं। पुकार चले मेरे पियो जी। मैं तो नींद ही में और जी। अब ढूंढे मेरा जीव रे। सो सजन अब कित पाए पुकार चले मेरे पियो जी। सुंदर साथ, धनी आना, धनी का आना और उनको ना पहचानना, इससे बड़ा गुनाह कैसे हो सकता है? कि जिसने हमें छुड़ाना है, काल कर्म भव दुख से तुम ही छुड़ावनहार। और छुड़ावनहार की हमने पहचान नहीं करी। छुड़ावनहार पुकार पुकार के थक गया। छुड़ावनहार हमारा हाथ पकड़ के खींच रहा है, हक बुलावे शर्त पर आपन रहे रहने चाह में इत। हंसी होसी अति बड़ी, जिन मोहे दियो दोष। सुंदर साहब, फिर मुझे दोष मत देना। जब इस खेल में तुम उलझ जाओगे, मैं तो तुम्हें पुकार पुकार के कह रहा हूं क्योंकि तुमसे मेरी निस्बत है, तुमसे मेरा नाता है। मैं रह ना सकूं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन। जब पहचान होवे वाको, तब सहे ना बिछुहा खिन। मैं तुम्हारे कारणे जाय ना सक्या इंड पार। इसलिए तुम्हें बार बार पुकार पुकार के कह रहा हूं, खुद को पहचानो, खुद को जानो, इस समय को पहचानो और मेरे स्वरूप की पहचान करो।
कमी कहे मैं ना करूं पर तुम छल हुआ सिरपोश। मैं तो तुम्हें कहने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा, लेकिन तुम्हारे सिर पर माया इतनी सवार हो चुकी है कि तुम्हें मेरी आवाज ही सुनाई नहीं दे रही। तुम नाक से लेकर कान और सिर तक इस माया में ऐसे डूब चुके हो कि तुम्हें मेरी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। मांग लिया कसम पे ए छल तुम देखन। हमने मांग लिया धनीर से और हमने इस खेल को देखा, और ये खेल छल रूपी है जो कदी भूली छल में तो फिर ना आवे ए दिन। लेकिन सुंदर साथ, अब जब जगाने वाले आ गए तो उसके बाद छल की बात ही क्या करनी। अब या तो मैं छल को देख लूं या मैं धनी को देख लूं। मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूं आपको सुंदर साथ, कि जैसे मैं आज कपूरथला बैठा हूं तो मुझे कपूरथला से जलंधर जाना है अगर, तो या तो मैं कपूरथला को धक्का दूं या फिर मैं जलंधर की बस पकड़ लूं, मैं खुद ब खुद जलंधर पहुंच जाऊंगा। अब मैं छल को धक्के देख के आऊं, छल से छूटने का उपाय क्या करूं? छल को मैं गाली दूं कि मैं अपने सदगुरु के चरण पकड़ लूं? मैं सदगुरु के चरण पकड़ लूं, छल छल खुद ब खुद मुझसे दूर हो जाएगा। ज्यो ज्यो अर्श होवे नजदीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर। फिर मेरी किसी से दुश्मनी है ही नहीं, मेरा किसी से कोई क्लेश है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा तो प्रेम राज्य महाराज से है। मेरा दुख तो क्लेश तो किसी के साथ है ही नहीं। तुम मुख नीचा होए सी आगू सब मोमिन, ए हांसी सतवतन की कोई मोमिन कराओ जिन। सुंदर साथ, कहीं ये ना हो कि धनी आए और हम पहचान ना पाए और माया की नींद में सोते रहें। फिर हमारी हंसी होगी सब सुंदर साथ में। जब हम उठ के बैठेंगे सुंदर साथ और इस लीला की बातें करेंगे, तो फिर कैसे हम धनी की नजरों से नजर मिला पाएंगे और सुंदर साथ की नजरों से नजर मिला पाएंगे कि भाई ये था तुम्हारा ईमान। तुम्हें सुधना, तुम्हें सुध छलना अपनी, ना तुम्हें, अब दोबारा बोल रहे हैं धनी, ना तुम्हें छल की सुध पता है ना तुम्हें अपने आप की सुध पता है। तो सुंदर साथ, दो चीजें हैं, या तो छल को परख लो या खुद को परख लो। खुद को परख लोगे तो वो आसान भी है, क्योंकि तुम्हारे दिल में राज्य महाराज तुम्हें खुद की पहचान करवा रहे हैं। तो छल से वो स्वतः ही तुम्हें दूर कर देंगे, छल को तुम्हें परखना नहीं पड़ेगा। तुम्हें सुध छलना अपनी, ना सुध हक वतन। ना धनी के स्वरूप की सुध है, ना अपने घर की सुध है। बताए देऊं याविद ज्यों दृढ़ होवे आप मन। लीजिए सुंदर सा, कि तुम्हारे मन को दृढ़ करने के लिए, तुम्हारे मन को नमन करने के लिए, क्योंकि जो तुम्हें भटका रहा है ना इस ब्रह्मांड में तुम्हारा मन, उसको दृढ़ करने के लिए मैंने ये बात तुम्हारे आगे खोल दी कि तुम यहाँ के नहीं हो। तुम जहाँ के हो वहां तुम्हारे धनी कौन है, और तुम्हारा वतन क्या है, तुम्हारा निज स्वरूप क्या है। ये स्वरूप तुम्हारा स्वरूप नहीं है। अब देखो इन छल को जो देखन आईया तुम। अब जब तुम इस बात को समझ जाओगे ना, तो फिर तुम खेल के बाहर बैठकर इस खेल को देखोगे, निष्पक्ष होकर देखोगे। नूर जोश देऊं अंग में जो कोई मोमिन मुस्लिम। और वो कैसे संभव होगा? जब मैं अपना नूर दूंगा, अपना जोश दूंगा। और सुंदर सा, धनी के नूर और जोश से वो कार्य भी संभव हो जाते हैं जो हमें असंभव प्रतीत होते हैं। या छल में अनेक छल हैं सो करूं सब जाहिर। सुंदर साथ, इस छल में भी बहुत से छल हैं जो अब एक एक करके मैं तुम्हें जाहिर करूंगा। खोलूं कमाड़ कलकुल्फ अंतर माहे बाहिर। ये जो तुम्हारे दिल पर कुल्फ लगा है ना, जो दिल पर ताला लगा है, उसकी चाबी भी धनी ने तुम्हें बख्श दी, तारतम रूपी चाबी। उस दिल के दरवाजे को खोलने का जो ताला है, वो भी धनी अब खोल रहे हैं। वो सब खोलकर तुम्हें अंदर और बाहर के सारे रहस्य बता दूंगा। फिर तुम बाहर दृष्टि को त्याग कर अंतर दृष्टि की तरफ बढ़ोगे, अंतर मन तुम्हारा दृढ़ हो जाएगा, धनी के चरणों में नमन हो जाएगा। फिर तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
क्योंकि तुम्हें अपने स्वरूप की भी पहचान हो जाएगी, धनी के स्वरूप की भी पहचान हो जाएगी कि भाई मैं धनी, मैं तो आपका अंग हूं, मुझे इतना पता है और कुछ नहीं पता, और आप मेरे हैं, मैं ये जानती हूँ और कुछ नहीं पता। तो सुंदर साथ, आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए, बाकी कल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।